जय हिंद। जूनियर आईएएस प्रिपरेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम के बारे में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम को हिंदी में बोलते हैं पादप जगत। असल में दुनिया के जितने भी पादप हैं, जितने भी पौधे हैं, उनको हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक वो पौधे जो पुष्प नहीं देते, अर्थात जिनमें पुष्प नहीं आते। जिन पौधों में पुष्प नहीं आते हैं उन्हें हम बोलते हैं अपुष्पोद्भिद वर्ग के पौधे, और जिन पौधों में पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, उन्हें बोलते हैं पुष्पोद्भिद वर्ग। तो ये दो वर्गों में हमने दुनिया के सारे पौधों को विभाजित किया है। जो अपुष्पोद्भिद वर्ग में पौधे आते हैं वे तीन प्रकार के पौधे होते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा है यह तीन प्रकार के होते हैं। इसमें तीन तरीके के पेड़ आते हैं, तीन तरीके के पादप आते हैं, जैसे शैवाल, कवक, लाइकेन। शैवाल आपने देखा होगा पानी में, कवक फफूंदी के रूप में, और लाइकेन ये पेड़ों की छाल पे फफूंदी टाइप की हो जाती है पेड़ों की छाल पे, तो उसको हम लाइकेन बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जैसे मोसेस, हॉर्नवर्ट आदि प्रकार के छोटे छोटे पौधे आते हैं। एक होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जैसे फर्न, हार्टेन या फिर क्लमास आदि प्रकार के पौधे आते हैं। फिर हम बात करते हैं पुष्पोद्भिद वर्ग के बारे में। पुष्पोद्भिद वर्ग को बोलते हैं फेनेरोजेमी क्लास। जो फेनेरोजेमी क्लास है उसमें दो प्रकार होते हैं, एक अनावृत बीजी और दूसरे आवृत बीजी। असल में जो पुष्पोद्भिद होते हैं तो उनमें बीज तो बनेगा ही, क्योंकि पुष्प आएगा, पुष्प के बाद में फल बनेगा, फल के बाद बीज बनेगा, तो बीज तो बनना ही है। तो अनावृत बीजी वह पौधे होते हैं जिनमें फल कभी नहीं बनते, नंगे बीज बनते हैं, जिनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले पौधों को जिम्नोस्पर्म बोला जाता है, हिंदी में अनावृत बीजी पौधे बोला जाता है। इनमें बीज होते हैं लेकिन नंगे होते हैं, उनके ऊपर भित्ति नहीं होती है। 700 प्रजातियां अब तक ज्ञात हैं, उदाहरण के तौर पर साइकस, पाइनस, नीटम आदि। जो आवृत बीजी पौधे हैं इन्हें एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी इनमें बीज होता है लेकिन उसके ऊपर आवरण चढ़ा होता है, यानी फल का रूप लेकर। तो दो प्रकार से होता है जो बीज, एक बीज पत्री होता है, दूसरा द्विबीजपत्री होता है। एक बीज पत्री को मोनोकाट बोलते हैं और द्विबीजपत्री को डाइकॉट बोलते हैं। मोनोकाट में आने वाले जैसे लहसुन, चावल, मक्का, गेहूं, इनमें एक बीज पत्र होता है, और जो डाइकॉट द्विबीजपत्री होते हैं उनमें मटर, मूंगफली, आम, चना आदि। आप देखेंगे कि मटर को दो पार्ट हो जाते हैं। अगर उसको तोड़ते हैं मटर के दाने को तो उसमें दो पार्ट हो जाते हैं। ऐसे मूंगफली के दो पार्ट, आम की जो अंदर बीज होता है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, चने के भी दो पार्ट होते हैं। आई होप आपको ये प्लांटी किंगडम समझ में आया होगा, पादप जगत समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं एनिमेलिया किंगडम के बारे में। इसे जंतु जगत बोलते हैं। यह जगत यूकैरियोटिक बहुकोषीय विषमपोषी प्राणियों का वर्ग होता है। अभी ये यूकैरियोटिक और पिछले वीडियो में आता प्रीकैरियोटिक, तो इनमें जो डिफरेंस होता है यह क्या होते हैं, इसको हम आगे विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे। अभी केवल आप ये ध्यान रखें कि हम इन शब्दों को जान जाएं। इन जगत को 10 संघों में बांटा गया है। जो एनिमेलिया किंगडम है यह 10 संघों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ में कितनी जातियां आती हैं, तो इसमें 3000 जातियों के जंतु, 3000 प्रकार के जंतु आते हैं। उदाहरण के तौर पर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, इस प्रकार के जो जंतु हैं यह आते हैं प्रोटोजोआ श्रेणी में। फिर आता है आपका दूसरा संघ है पोरीफेरा। यहाँ से आपके यह जो जंतु हैं मेरु रज्जु विहीन है। पोरीफेरा में जो होता है कितनी 4500 जातियों के जंतु आते हैं, और इसके उदाहरण हैं जैसे स्पंज। तीसरे नंबर पर सिलेंट्रेटा में जातियां हैं आपकी 9000, और इसका उदाहरण हाइड्रा। नंबर 4 पे आता है प्लेटी हेलीमंथीज, जातियां इसमें हैं 600, उदाहरण है फीताकृमि। एस्के हेलीमंथीज 5वें नंबर पर एस्के हेलीमंथीज, इसमें जातियां हैं 300, उदाहरण के तौर पर स्कैरिस। एनिनिडा की जातियां हैं 7000, और उदाहरण के तौर पर केचुआ, जोंक आदि। आर्थ्रोपोडा भी संघ है एक 7वें नंबर पर, और इसमें जातियां होती हैं 8,63,000, उदाहरण के तौर पर मच्छर, कॉकरोच आदि इसी संघ के जंतु होते हैं। फिर आता है मोलस्का में जातियां होती हैं 80,000, और इसमें घोंगा, ऑक्टोपस इस प्रकार के जंतु आते हैं।
फिर नंबर 9 पे आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जातियों की संख्या होती है 4000। उदाहरण के तौर पर सितारा मछली आते हैं। पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक इन संघों में जो जंतु आते हैं यह मेरु रज्जु विहीन होते हैं, माने इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। फिर आता है आपका रीढ़ की हड्डी वाले जंतु। तो रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं के लिए 10वां संघ है, इसका नाम है कार्डेटा। कार्डेटा, इसको हम 5 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला नंबर आता है मत्स्य वर्ग यानी पाइसेस। पाइसेस में कितनी जातियां होती हैं? इसमें 20,000 जातियां होती हैं। उदाहरण के तौर पर मछली यानी मत्स्य वर्ग बोलते हैं ना, जो पानी में रहने वाला मछली जिसमें पंख होते हैं, पानी में तैरते हैं, उस टाइप के मत्स्य वर्ग बोलते हैं। फिर आता है उभयचर। उभयचर को एम्फीबिया बोलते हैं। इनमें जातियां 6000 हैं। उदाहरण के तौर पर मेढक। तीसरा नंबर सरीसृप, इसके रेप्टाइलिया बोलते हैं और जातियां हैं इसमें 6000। उदाहरण के तौर पर सांप यानी जो रेंग के चलते हैं। पक्षी वर्ग, इसे एबिस बोलते हैं। इसमें जातियां हैं 8590। उदाहरण के तौर पर कबूतर, मोर इत्यादि। और नंबर 5 पे आता है स्तनधारी। स्तनधारी को मैमेलिया बोलते हैं। मैमेलिया में जातियां हैं 3200 और इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, स्तनधारी को 3 वर्गों के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लिया, जो एनिमेलिया किंगडम है, इस किंगडम में यूकैरियोटिक बहुकोष के विषमपोषी जंतुओं को रखा गया है। और इनके आप नाम याद कर लीजिएगा। 10 संघों के आपको नाम याद होने चाहिए और उदाहरण के तौर पर इसमें कितनी जातियां आती हैं प्रत्येक संघ में और कौन कौन से जंतु आते हैं। तो कम से कम 1 या 2 जंतुओं के नाम आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार पता करते हैं। 10 संघों के नाम ले रहे हैं। नाम आप इस तरीके से दोहराइएगा: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलिमंथीज, एस्के हेलिमंथीज, एनिनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। कार्डेटा को 5 भागों में बांटा गया: मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनधारी। जो कार्डेटा संघ के जंतु होते हैं इनमें सब में रीढ़ की हड्डी होती है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, जो एनिमेलिया किंगडम है, जो जंतु जगत है, यह 10 संघों का समूह है। इन 10 संघों के जो संघ हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो क्वालिटी है, उनमें जो जातियां होती हैं और उनके जो उदाहरण हैं, आई होप आप इनको समझ गए होंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।